हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इरफान। मैं आज आपको डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का प्लास्टिक एनालिसिस टॉपिक पढ़ाऊँगा। प्लास्टिक एनालिसिस में हम देखते हैं कि हमें कोलेप्स लोड की रिक्वायरमेंट होती है। कोलेप्स लोड क्या होता है कि कोलेप्स लोड में अपन जो लोड अप्लाई करते हैं, जब किसी सेक्शन पर लोड अप्लाई इंक्रीज किया जाता है तो सेक्शन अपनी फुल कैपेसिटी यूज करता है। जब लोड सेक्शन की कैपेसिटी से इंक्रीज कर जाता है तो वो सेक्शन वहाँ से कोलेप्स हो जाता है। उसी लोड को अपन कोलेप्स लोड बोलते हैं। कोलेप्स लोड निकालने के अपने पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट है स्टैटिक मेथड, दूसरा है काइनेमेटिक मेथड। स्टैटिक मेथड वो होता है जिसमें अपन को लोड डायग्राम का बेंडिंग मोमेंट पता हो। जैसे अपन डायग्राम बनाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसका अपन को क्या पता है, बेंडिंग मोमेंट पता है, तो अपन स्टैटिक मेथड यूज करते हैं। अगर स्टैटिक ये डायग्राम पता नहीं हो अपन को तो अपन क्या करते हैं, काइनेमेटिक मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर लोड डब्लू लग रहा है। तो लोड डब्लू लग रहा है तो इसके लिए क्या है, डायग्राम क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा। तो ट्राइंगल के लिए क्या होगा, WL/4 बेंडिंग मोमेंट होता है, WL/4। तो इसको अपन कैसे निकाल देते हैं, इसका प्लास्टिक मोमेंट निकाल देते हैं, MP = WL/4 से। डब्लू को अपन क्या कर देते हैं, अल्टीमेट लोड बना देते हैं WU। ये क्या हो जाएगा, अपना कोलेप्स लोड हो जाएगा। अब इससे अपन क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से WU की वैल्यू निकाल लेते हैं, यही अपना क्या होगा, कोलेप्स लोड होगा। इसी तरह अपन क्या करते हैं, कोई UDL लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम पे UDL लगाया अपन ने, तो इसमें क्या आएगा, लोड डायग्राम जो आएगा वो आएगा पैराबोलिक। पैराबोलिक के लिए क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8। WL²/8 से अपन क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से अपन क्या निकाल लेते हैं, कोलेप्स लोड निकाल लेते हैं। MP क्या होता है, प्लास्टिक मूवमेंट होता है। प्लास्टिक मूवमेंट को अपन मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, अल्टीमेट लोड आ जाएगा 8 MP/L²। जब हमें बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पता नहीं हो किसी भी सेक्शन का तो अपन क्या यूज करते हैं, काइनेमेटिक मेथड यूज करते हैं। काइनेमेटिक मेथड में अपन क्या करते हैं, प्लास्टिक हिंज बनती है। प्लास्टिक हिंज से अपन क्या करते हैं, प्लास्टिक हिंज कैलकुलेट कर देते हैं। तो प्लास्टिक हिंज क्या होता है, सबसे पहले प्लास्टिक हिंज, जब किसी सेक्शन पर लोड इंक्रीज किया जाता है तो सेक्शन अपनी फुल कैपेसिटी यूज करता है। जब लोड सेक्शन की कैपेसिटी से इंक्रीज कर जाता है तो सेक्शन वहाँ से कोलेप्स हो जाता है और एक यील्डिंग जोन बनाता है। वही यील्डिंग जोन प्लास्टिक हिंज कहलाता है। अब अपन देखते हैं कि प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन, प्लास्टिक हिंज कहाँ कहाँ बनेगी। एट फिक्स सपोर्ट, जैसे मान लो ये एग्जांपल है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट पे क्या बनेगी, दोनों साइड, एक यहाँ बनेगी हिंज और एक हिंज यहाँ बनेगी, दो हिंज बनेगी इसमें फिक्स सपोर्ट पे। दूसरा क्या आता है, एट इंटरमीडिएट सपोर्ट। इंटरमीडिएट सपोर्ट देखो, कोई भी कंटिन्यूस बीम है तो इसमें जैसे इंटरमीडिएट सपोर्ट एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों पे क्या बनेगी, हिंज बनेगी। तीसरा क्या होता है, अंडर द पॉइंट लोड। अंडर पॉइंट लोड, जैसे ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये पॉइंट लोड लग रहा है तो इसके नीचे क्या बनेगी, यहाँ पे एक हिंज बनेगी। और तीसरा क्या, चौथा क्या आता है, तीसरे में एक और कंडीशन है, अंडर द UDL वेयर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स। जहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है वहाँ पे क्या बनेगी, एक हिंज बनेगी। जैसे ये कोई UDL है, इसमें क्या है, सेंटर पे होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8, तो इसमें हिंज कहाँ बनेगी, इसके जस्ट नीचे बनेगी एक हिंज। फोर्थ क्या आता है अपना, वेयर सेक्शन एंड MP चेंज। जहाँ पे सेक्शन का MP चेंज होगा, जैसे कोई ये फिक्स बीम है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या है 2 MP है और यहाँ से यहाँ तक MP है। MP क्या है, प्लास्टिक मूवमेंट है, तो यहाँ पे MP चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एक प्लास्टिक हिंज बनेगा। अब इसके बाद अपन एक एग्जांपल देखते हैं। ये कोई क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और क्या लग रहा है इस पर, UDL पॉइंट लोड लग रहा है W। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, L/2 और यहाँ से यहाँ तक की क्या है, L/2। तो इसके बाद अपन क्या बनाते हैं, इसका कोलेप्स लोड डायग्राम बनाते हैं। जब अपन लोड अप्लाई करते हैं, लोड जब तक इसकी कैपेसिटी है सेक्शन की, जब तक तो क्या रहेगा, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। फिर उसके बाद जैसे ही लोड कोलेप्स बनेगा, लोड क्या है इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगी, बकल हो जाएगी, कोलेप्स हो जाएगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोलेप्स लोड WU। अब ये कोलेप्स लोड हो जाएगा, फिर ये क्या है, बहुत ही स्मॉल एंगल से रोटेट होती है, मतलब कि कोलेप्स हो जाती है। तो ये क्या बन जाता है, ये थीटा बन जाता है, ये थीटा बन जाता है, ये वाला क्या हो जाता है 2 थीटा। अब देखो इसमें क्या है, एक ही सपोर्ट है, ये क्या है, एक ही हिंज बनेगा क्योंकि WU एक पॉइंट लोड लग रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, MP।
1 MP बनेगा। यहाँ दोनों पे सिंपली सपोर्ट है, यहाँ पे दोनों पे हिंज नहीं बनेगा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से टेन थीटा लगाते हैं इस वाले ट्राइंगल में। इस वाले ट्राइंगल में क्या लगाते हैं अपन, टेन थीटा लगाते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल अपॉन L/2। थीटा क्या है, बहुत ही स्मॉल है, इसलिए अपन टेन थीटा को किसके इक्वल मान लेते हैं, थीटा के इक्वल। थीटा क्या हो जाएगा, डेल अपॉन L/2। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से अपन क्या निकालना है, डेल की वैल्यू निकालनी है। डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, L/2 इंटू थीटा। अब क्या करते हैं अपन, एक्सटर्नल वर्क डन निकालते हैं। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल वर्क डन निकालेंगे। एक्सटर्नल वर्क डन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, लोड इंटू डिफ्लेक्शन करेंगे। लोड इंटू डिफ्लेक्शन में लोड क्या हो जाएगा, कोलेप्स लोड जो है अपना वो W इंटू में क्या हो जाएगा, ये वाला डिफ्लेक्शन डेल, ये डिफ्लेक्शन है अपना, ये क्या होगा W इंटू में डिफ्लेक्शन अपन निकाल लिए L/2 इंटू थीटा, ये आ जाएगा W इंटू L/2 इंटू थीटा। इसके बाद क्या करते हैं अपन, इंटरनल वर्क डन निकालते हैं। इंटरनल वर्क डन निकालने के लिए मोमेंट इंटू रोटेशन। मोमेंट क्या हो जाएगा, प्लास्टिक मोमेंट। प्लास्टिक मोमेंट MP इंटू रोटेशन क्या है इस पर 2 थीटा। अब यहाँ दोनों पे अपन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हिंज नहीं बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 2 MP इंटू थीटा। अब अपन जानते हैं कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, वर्चुअल वर्क डन का प्रिंसिपल क्या कहता है, एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू इंटरनल वर्क डन। तो इससे अपन क्या है, अपन निकाल रखा है एक्सटर्नल वर्क डन, ये निकाल देंगे, ये दोनों को अपन ने इक्वल रख दिया। इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से कोलेप्स लोड W इक्वल टू 4 MP अपॉन L, ये आ गया अपना कोलेप्स लोड। किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम पॉइंट लोड के लिए। अब अगला एग्जांपल अपन देखते हैं जिसमें क्या है, फिक्स सपोर्ट है दोनों तरफ और पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड W लग रहा है। इसके लिए डायग्राम ये बन जाएगा अपना, कोलेप्स लोड डायग्राम बन जाएगा। तो कोलेप्स लोड डायग्राम में W हो जाएगा, ये L/2, ये थीटा से रोटेट हो रहा है। अब क्या होगा, फिक्स सपोर्ट पे अपना क्या बनता है, हिंज बनता है, दोनों तरफ क्या बन जाएगा, हिंज बन जाएगा। अब पॉइंट लोड के नीचे क्या बनेगा, एक हिंज बनेगा, यहाँ MP आ जाएगा, यहाँ MP आ जाएगा, ये आ जाएगा MP प्लास्टिक मोमेंट। इसके बाद अपन क्या निकालते हैं, वही टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल अपॉन L/2। टेन थीटा क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो टेन थीटा इक्वल टू थीटा आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा अपना, एक्सटर्नल वर्क डन लोड इंटू डिफ्लेक्शन। लोड क्या है, W इंटू L/2 इंटू थीटा। तो इसके बाद क्या निकाल लेते हैं अपन, इंटरनल वर्क डन निकालेंगे। इंटरनल वर्क डन ऐसे निकालेंगे, मोमेंट इंटू रोटेशन, जिससे पिछले क्वेश्चन में निकाला था अपन। MP इंटू थीटा प्लस एक के लिए हो जाएगा, एक हिंज के लिए, इस वाले के लिए 1 MP, इसके लिए MP इंटू थीटा, इसमें दूसरा क्या हो जाएगा MP इंटू थीटा, और तीसरा क्या हो जाएगा MP इंटू 2 थीटा। ये तीनों हो जाएंगे MP इंटू थीटा प्लस में MP इंटू 2 थीटा प्लस में MP इंटू थीटा, क्या हो जाएगा 4 MP इंटू थीटा। बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन क्या करेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू इंटरनल वर्क डन। तो इन दोनों को क्या कर देंगे अपन, इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से कोलेप्स लोड 8 MP अपॉन L आ जाएगा अपना। ये क्या है, कोलेप्स लोड। इसमें अपन कोलेप्स लोड की कैलकुलेशन करते हैं।